हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्तिअस्तु। इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है और चूंकि इस दिन शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा लग जाने से बहुत सारे ऐसे विधान जो हम शरद पूर्णिमा को करते थे, ग्रहण होने की वजह से वो नहीं किए जा सकेंगे। जैसे शरद पूर्णिमा में हम चंद्रमा की रश्मियों का सेवन करते थे, चंद्रमा की ओर देख करके हम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः का जाप करते थे, या श्री चंद्राय नमः का पाठ करते थे, वो नहीं कर पाएंगे इस बार। या हम गाय के दूध और चावल और केसर से मिश्रित खीर को बना करके हम रात को चांद की रोशनी में रखते थे, वो इस वर्ष नहीं रख पाएंगे, इस दिन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो जो अमृत योग है वो ना हो करके इस बार वो विषाक्त योग में परिवर्तित होगा, तो स्वास्थ्य में लाभ देने के स्थान पर हानि कर सकती है। ये हम ध्यान रखेंगे। ग्रहण का जो मालिन्य काल है वो लगभग रात्रि 28 अक्टूबर को रात्रि 11:30 बजे से प्रारंभ होगा। ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो 1:04 से होगा और ग्रहण जो समाप्त हो जाएगा मोक्ष काल वो 2:24 पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक घंटा 16 मिनट के आसपास का पूर्ण रूपेण ग्रहण है और भारत में भी दृश्य है और बहुत से देशों में दृश्य है। और जब दृश्य है तो इससे संबंधित बहुत सारे विचार भी और बहुत सारे उपाय भी हमें करने पड़ेंगे और वो हमें करने चाहिए। गर्भिणी स्त्रियां जो हैं वो किसी चाकू आदि का प्रयोग ना करें, नुकीली चीजों से कुछ काटे वाटे नहीं, कुछ कपड़े ना सिलें, कोई सुई धागे का ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें और भी बहुत भोजन आदि ना करें, ऐसा बनाकर भोजन ना रखें, दूध आदि का प्रयोग ना करें, मैथुन आदि से बचें, तेल का सेवन ना करें, इस तरह की बातों से बचें और कोशिश करना चाहिए कि ग्रहण के स्पर्श काल से पहले स्नान करके और बाद में भी स्नान कर लेना चाहिए। सूतक लगभग 4-4:30 बजे से शुरू हो जाएगा 28 अक्टूबर को। तो सूतक में भी बहुत से विचार होते हैं, वो ध्यान में रखने चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन आदि का निषेध रहता है, मलमूत्र आदि के त्याग से भी परहेज रखना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इनको आप ख्याल में ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत से लोग जिनकी मानसिक रूप से अशांति बनी रहती है, माताओं से संबंध या सासुओं से संबंध, सासू माँ और माँ एक ही ग्रह देखता है उनको, क्योंकि चंद्रमा मन का वही कारक है। अब इतना बड़ा समुद्र है, उसमें ज्वार भाटा आता है चंद्रमा की कलाओं से। समुद्र के जल में नमक की जो मात्रा है, हमारे शरीर में भी नमक की वही मात्रा है। तो समुद्र में इतना बड़ा तूफान आता है ग्रहण से, तो हमारे जीवन में भी चंद्रमा की गतियों से कुछ न कुछ प्रभाव आता ही है। तो उसको ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और जीवन भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मेष राशि में हो रहा है, अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है, तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर दो ग्रहण पड़ गए हैं दुनिया में। एक पहले सूर्य ग्रहण था और 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण आ गया है। तो ये आप ख्याल कर लें और शरद पूर्णिमा में जो उपाय होते थे उनको इस वर्ष ना करके, इस बार ना करके फिर बाकी दिनों में आप कर सकते हैं। चंद्रमा की कलाएं घट जाती हैं, लेकिन अगले दिवस यानी 29 अक्टूबर की रात में भी चाहें तो ये खीर वाला उपाय आप कर सकेंगे, लेकिन 28 को नहीं कर सकते हैं। ख्याल रखिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो। ओम स्वस्तिअस्तु। ओम नमः शिवाय।